हल्द्वानी में देर रात काशीपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में हरीश रावत घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें काशीपुर के अस्पताल KBR में भर्ती कराया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक पूर्व CM हरीश रावत अपनी कार से कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे थे। पौड़ी जिले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बेटे की शादी समारोह को लेकर कांग्रेस के कई नेता पैठाणी के राट महाविद्यालय परिसर पहुंचे और विवाह समारोह को लेकर परिवार को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हेलीकॉप्टर से राट महाविद्यालय पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी राट महाविद्यालय पहुंचकर विवाह समारोह में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी विवाह समारोह में शामिल हुए। आज जब मैं देहरादून से चला था और विशेष के खिरसू से पैठाणी के लिए आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई गोदियाल जी ने इतनी दूर कहाँ कर दिया, श्रीनगर करते, देहरादून करते, पौड़ी में शादी करते। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राजनेताओं में विशेषकर ये प्रचलन नहीं होता है। तो ज़्यादातर देहरादून में प्रदेश की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में शादियाँ करते हैं। गोदियाल जी का क्योंकि व्यवसाय मुंबई में है तो मुंबई में कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगा कि उन्हें अपने जो सब परिचित हैं, अपने परिवार के लोग हैं, परिवार का मतलब पूरा थलीसैंण विधानसभा परिवार के लोगों के बीच में अपने बेटे की शादी करना और उसी माहौल में ऐसा अपनापन कि जो पंडाल भी बना है, खाने की व्यवस्था है, कोई VIP व्यवस्था नहीं है, सब गाँव के लोग भी, गरीब भी, अनुसूचित जाति के भाई भी सब उसी पंडाल में खा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि लोगों को यहाँ थलीसैंण में और यहाँ लोगों को पहली बार ये एहसास हो रहा होगा कि कोई व्यक्ति, कोई बेटा जो इस धरती का बेटा है। बच्चे हैं हमारे, बच्चों को आशीर्वाद देना हमारा फर्ज भी है। गणेश भाई हैं हमारे, तो ऐसे खुशी के मौके पर बहुत जरूरी था आप सभी यहाँ पहुँचे हैं और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को देते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भाई आगे और आगे बढ़ेंगे, यही हम मनोकामना करते हैं। जबरदस्त लोगों के सामने कि जिनके पास थोड़े भी साधन हैं तो अपने घर गांव में कम से कम शादी ब्याह करो, जो पुण्य काम है, माँ बाप को याद करना है, ये सब काम के लिए अपने गांव में आओ। ये बड़ा सफल है और मैं उसके लिए गणेश गोदियाल जी को भी और राज की महान धरती को भी बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत हम कोई VIP नहीं है। मैंने अभी कभी जीवन में अपने को VIP के रूप में नहीं समझा। हम आम आदमी हैं और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं गांव में बच्चों में से किसी न किसी की शादी में गांव में करूँ। पहले मैंने बेटी की शादी के लिए यहाँ इंतज़ाम किए थे, लेकिन उसमें कोरोना के कारण एक नियम लगा कि भाई 50 लोगों की ही उसमें शामिल हो सकते हैं शादी में। तो मैंने फिर अन्यत्र किया और ये मौका मिला मुझे, परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, तो इस वजह से मैंने अपने सभी भाई बंधुओं के बीच में यहाँ पर ये शादी आयोजित की है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ही करता हूँ, बहुत से लोग करते हैं ऐसा कि भाई अपने अपने गांव में अपने अपने सामर्थ्य अनुसार सब लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं। मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है और सभी लोग उस बच्चों को, मतलब बेटे को, बहू को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे, राजनेता भी पधारे, आम लोग भी पधारे। मैं सबका कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं गणेश गोदियाल जी को तहे दिल से सबसे पहले तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस पावन अवसर पर। और मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो खुश रहें, जीवन खुश रहें, बेटे हैं, बेटी जिसकी जो नाम लगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि देखिए, ये जो भी पहाड़ की जो सारी संस्कृति रही है, इस संस्कृति के तहत अच्छा लगता है ऐसी शादियों में आना, क्योंकि ये पहाड़ की संस्कृति दर्शाती है। और मैं एक बार फिर से ये कहूँगा कि जैसा भी आज देखने को मिला है, बहुत अच्छा लगा। और एक बार फिर गोदियाल जी और पहाड़ में लोग, पहाड़ के लोग प्लान कर रहे हैं और पहाड़ में रुकने चाहिए, पर किस प्रकार रुके? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहाड़ में जो लोग बसे हुए हैं उनको तोड़ रहे। चाहे आप उखी मठ में देखिए, चाहे हर जगह दुकानों को, खिरसू में देखिए, हर जगह लोगों ने जो दुकानें बनाई हुई थी वो तोड़ दी। अगर वो दुकानें टूट जाएगी, लोगों का व्यवसाय खत्म हो जाएगा, तो लोग पहाड़ में क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ व्यवसाय सिर्फ दुकानें, ठेकेदारी, यही काम चलता है और वो भाजपा की सरकार लोगों को उजाड़ने पे लगी हुई है।
उजड़ जाएंगे तो लोग पहाड़ से पलायन करना मजबूरी हो जाएगी। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम पहाड़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को उजाड़ रहे हैं, गरीब लोगों को उजाड़ रहे हैं। यहाँ की जनता को यहाँ से पलायन करना चाहता, बाहर के लोगों को यहाँ बसाना चाहता। तो मैं धन्यवाद करूँगा माननीय गणेश गोदियाल जी की। जिस तरीके से उन्हें कहा जाता है कि राठ के बेटे पहाड़ के पुत्र उन्हें कहा जाता है, जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र पे जो ये विवाह संस्कार किया है उसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और जो इस शादी में देख के जो माहौल को जो देखने को जो मिला कि हर यहाँ पे कोई भी बड़ा कोई भी छोटा देखने को नहीं मिला। सभी लोग गांव की क्षेत्र की जनता भी यहाँ पे पूरी तरीके से शादी को एंजॉय कर रही है और ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा है कि जिस तरीके से गोदियाल जी बाहर हमेशा अपने प्रदेश में घूमते रहे। उन्होंने जो यहाँ पे अपना विवाह संस्कार का जो अपने पठानी क्षेत्र राठ में जो इसको आयोजन किए बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से हर नेता को और हर बड़े आदमी को अपने जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। इसीलिए माननीय गोदियाल जी को पहाड़ का बेटा कहा जाता है कि वो हर एक भावनाओं की कदर करते और मैं अपनी पूरी टीम के साथ उनका मान और सम्मान। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि आंदोलनकारियों को आरक्षण देने में राज्य सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। राज्य सरकार की ओर से आंदोलनकारी आरक्षण पर विचार के लिए गठित विधानसभा की प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने से साफ है कि सरकार इस विषय पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सरकार किसी न किसी बहाने से आंदोलनकारियों के वाजिब हक को टाल रही है। कितनी शर्मनाक बात है कि भाजपा बार बार यू टर्न लेती है। पहले जब प्रवर समिति गठित की गई थी इस मामले को लेकर तो उनका कार्यकाल 15 दिन का रखा गया था और कहा था 15 दिन के बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसको बढ़ाकर विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने का कर दिया और आज ज्ञात हुआ है कि इस समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रवर समिति में ऐसी सोच या सूझबूझ वाले लोग रखे ही नहीं गए हैं जिनसे ये पॉसिबल हो पाए या मुमकिन हो पाए। कितनी लानत भरी बात है कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मामले में इतनी उहापोह की स्थिति में है धामी सरकार, जो कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं आपके साथ हैं, लेकिन आप उनको आरक्षण देने के नाम पर जिस तरह से टालमटोल कर रहे हैं, हिला हवाली कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा साफ दिखाई पड़ रही है कि आप ये आरक्षण देना ही नहीं चाहते। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर मंच ने आपात बैठक की। इसमें आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए राज्य आंदोलनकारियों ने प्रवर समिति अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर निशाना साधा। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि समिति का कार्यकाल 2 माह बढ़ाने का फैसला वापस लेकर 2 सप्ताह बढ़ाने की मांग की जाएगी। जिस प्रकार से आज जो समाचार पत्रों में देखा है तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है और जो घड़ियाली आंसू विधानसभा के अंदर कई विधायक या मंत्री दिखाते हैं उससे साफ मंशा जाहिर होगी विधानसभा अध्यक्ष की भी, मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी की भी और तमाम जो विधायक इसमें शामिल हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट उसमें लगता है। यदि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा सही है तो माननीय मुख्यमंत्री इस 2 महीने की जगह इसको 2 हफ्ते से पहले 1 हफ्ते के अंदर इस बैठक को बुला सकते हैं। और अगर सरकार की मंशा में संशय है, मैं केवल इसमें यह कहना चाहता हूं कि आज दशहरे के दिन जिस प्रकार से मामा मारिच बनकर हमारे साथ जो छल किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ, उसको प्रदेश आंदोलनकारी ही नहीं शहीद परिवार भी माफ नहीं करेंगे। और जो लोग उसके आश्रित थे, जिनको कि 10 साल से पुनर्बहाली की जो डिमांड कर रहे थे, जो खुद स्वयं आंदोलनकारी थे, वो उम्र दराज होने की पद पे उनकी इनको जो है टीस जो है उनको हमेशा कहीं ना कहीं उस चीज का दंड जरूर देगी। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है इस पवित्र स्थल से जहां से इस राज्य की आंदोलन की नींव रखी गई थी। लेकिन क्या राज्य आंदोलनकारियों को छला जाना चाहिए? क्या उनके साथ बार बार ये इस तरह का छलावा ठीक है? मैं सरकार से, कैबिनेट मंत्रियों से, तमाम उन लोगों से मेरी अपील है कि अभी भी राज्य आंदोलनकारी, आज हमें ये मंशा थी कि 9 नवंबर या दिवाली का तोहफा राज्य आंदोलनकारियों को उस 10 साल की पुनर्बहाली पे हमें दिया जाएगा। लेकिन आज बड़ी पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच अब स्वतंत्र है किसी भी प्रतिकार के लिए, किसी विरोध के लिए, क्योंकि सरकार को या मंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से मुझे जरूर अपेक्षा थी जिस प्रकार से वो सकारात्मक तरीके से चाहे राजभवन से लेके तमाम सत्र लेके आपने समिति बनाई, उप समिति बनाई, विधानसभा सत्र बुलाया, उसके बाद 1 समिति 2 समिति, बैठक पे बैठक, इतना तो आपने अपने उन हितों के लिए नहीं किया।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार के ग्रास्टनगंज दशहरा ग्राउंड में श्री राम जी के स्वरूप के साथ रावण का पुतला दहन किया। रावण वध के बाद मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया गया। पुतलों के दहन से पूर्व सुंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। पुतले देखने के लिए कोटद्वार ग्रास्टनगंज के रामलीला ग्राउंड में भारी संख्या में लोग पहुंचे और मेले का आनंद लिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष का आयोजक कमेटी ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने विदेश दौरे के दौरान मेक्सिको की सबसे बड़ी मंडी का भ्रमण किया। विश्व की सबसे बड़ी मंडी में से एक सेंट्रल द अबेस्टा का कुल क्षेत्र पर 833 है। यहाँ पर प्रतिदिन 5 लाख लोग अपना व्यापार करने के लिए आते हैं और 60,000 गाड़ियां तथा ट्रक इत्यादि प्रतिदिन इस मंडी में आते हैं। मंडी कार्यालय में बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने वहां के अध्यक्ष को उत्तराखंडी टोपी पहनाकर सम्मानित किया और विस्तार से मेक्सिको के अधिकारियों की जानकारी प्राप्त की गई। उत्तराखंड के लोकप्रिय सिंगर सौरभ मैठाणी अपनी नई एल्बम को लेकर चर्चाओं में हैं। उनकी नई एल्बम को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सौरभ मैठाणी ने बताया कि उनके गीतों को खूब पसंद किया जा रहा है और वो पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार ही गीतों को लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 10 वर्षों के बीच में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए पहाड़ी गीत संगीत को युवा भी बहुत पसंद कर रहे हैं और इस दौरान गीतों का स्तर भी बहुत अच्छा हुआ है और लोगों के बीच पहाड़ी कलाकार भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। संगीत है किस तरीके से देखते हो? पहले तो सभी मसूरी में जितने भी रहने वाले हैं, आयोजक करता और जितने भी भाई बंद आज कार्यक्रम देखने आ रहे हैं लाइव, और जो लोग मुझे इन चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, न्यूज़ के जो चैनल हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और पिछले 10 सालों से मैं भी इस लोक संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं जब बैठा हुआ था तो हमारे पेटवाल जी पूछ रहे थे कि संगीत में आनंद है या संघर्ष ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में बहुत उन्नति हमारे लोक संस्कृति के गीतों ने की है, नृत्यों ने की है। जो हमारे एल्बम्स होते थे, जो हमारे वीडियो होती हैं, मैं एज अ आर्टिस्ट के व्यू से कह रहा हूँ और एज अ पब्लिक के व्यू से भी ये कह रहा हूँ कि मैं अनेकों कार्यक्रम में जाता हूँ महीने भर में। तो जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं या जो नई जनरेशन है, जो 15 से 30-35 के जो युवा हैं, वो पहले इन चीज़ों से कम कनेक्ट रहते थे। पर जब से मैं देख रहा हूँ कि तमाम प्रकार के कलाकारों के स्टेज शोज होते हैं या न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं या वो हमारी यूट्यूब पर एल्बम्स देखते हैं, तो उससे काफ़ी जो युवा पीढ़ी है वो लोक संगीत से भी कनेक्ट हो रही है और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी तक मैंने 40 से लेके 45 गीत गाए हैं। उनमें से जो चर्चित गीत हुए हैं वो 15-20 गीत हैं। जैसे मेरी सपना शादी है, आजकल एक लेटेस्ट मैंने पलायन पे एक नाचने के साथ जो लोग मैसेज को सुन पाएँ, एक ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू प्यारी निर्मला करके गीत है, काफ़ी मेरे भजन है, तू रहंदी माँ ऊंचा पहाड़ों में, तो तमाम प्रकार के गीत और भजन गाए। जरूर एक जो मेरा लेटेस्ट आजकल गाना चल रहा है उसको ही मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिरत न्यारी तेरी जन जुने सिदानी हो, जन जुने सिदानी गेले जन जुने सिदानी हो, ख्यालू ते भी ख्याल होंदा इन मुखड़ी च स्वाणी हो, इन मुखड़ी च स्वाणी हो, इन मुखड़ी च स्वाणी हो, मन किताब मते पाखर लिखण चांदू हो, हाँ जी लिखणू रांदू हो, जानी भी बोलली क्या गजब लिख दो हाँ जी हो, 6 तोला की पैजी तेरी खुटियों बाजी हो, छुम छुम खुटियों बाजी हो। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर्व पर्यटन नगरी मसूरी में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री सनातन धर्म मंदिर सभा में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा लंढौर बाजार घंटाघर मॉल रोड से गांधी चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र और सीता माता की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। सबसे पहले तो मैं मसूरी वासियों को और समस्त देशवासियों को दशहरे की विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये बताना चाहूँगा कि विगत करीब 150 वर्षों से निरंतर ये राम दशहरे पे शोभा यात्रा, जिसे हम राम बारात कहते हैं, वो निकाली जा रही है और इसमें मसूरी के सभी लोग बड़े उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। लोगों के अंदर कैसा उत्साह है? लोगों के अंदर उत्साह है, धार्मिक भावनाएं हैं, सब लोग अपने धार्मिक आस्थाओं से जुड़े रहना चाहते हैं। ये वो दिन है जैसा कि हम जानते हैं कि जब राजा राम रावण का वध करके वापस आए थे, तो इस पे दशहरे इसी रूप में मनाया जाता है। भगवान के रूप में देखते हैं लोग, तो
और अच्छा समर्थन मिला हुआ है। सब लोग बहुत प्यार करते हैं, गांव के क्या शहर के क्या सभी लोग अच्छी तरह से मानते हैं। आपने जो रामलीलाएं जो होती हैं, हाँ, रामलीला हमने यहाँ पे 15 साल लगातार की है। सिर्फ 65 में वो सिर्फ पूजा पाठ के थे, जो लाई चालू थी यहाँ पे, तो हाथ जोड़े, लेकिन उसको मिला के हमने 16 साल तक रामलीला के लिए। देखिए, मसूरी में ये दशहरा मेला एक बहुत ही बड़े स्तर पर, भव्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में रावण दहन है, आतिशबाजी है, रोचक प्रतियोगिताएं हैं, डांस प्रतियोगिता है और बच्चों के लिए गायन प्रतियोगिता भी है। इसके साथ साथ फूड स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें लोग परिवार सहित आकर आनंद ले सकते हैं। हमारा मानना ये है कि आज के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। इसी प्रकार से मसूरी में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है, बनाया जाएगा और हम इसका स्तर और भव्य करेंगे आने वाले समय में। अच्छा, क्या क्या बना रखा है आपने गढ़वाली? हमने वो पूरी और पकोड़े और गुलगुले और पौधे की रोटी। अच्छा, कौन सी संस्था है यहाँ पे? हमारी जय बद्रीनाथ। इस तरीके का जो है वो लोगों के द्वारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें तो ऐसे, हम तो अपने आप करते, जैसे भी करते तो अपने आप करते सब कुछ, तो मतलब अच्छा लग रहा है। तो जैसे आज हमें बुलाए तो हमें बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा। कभी हमें बुलाए नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुकरे जब भैया ने फोन करा कि सुलोचना आ जाओ, तो हमने अपना वो करा, तो ठीक है।